अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, भी होंगे, खुश और आबाद होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग का टाइम तो आप लोगों ने देख लिया, टाइम 5:30 हो रहे हैं। और आज मैं इतनी जल्दी, आज बस जैसे मैं सुबह उठी मैंने नमाज अदा की और उसके बाद मैंने फ़ौरन से वॉशिंग मशीन लगा दी, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा हाथ 2-3 दिन पहले कट गया था, तो उस वजह से मेरे काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो उसकी मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना कि पूछे ही ना। तो आज से ज़्यादा टेंशन हो रही। तो फिर मैंने मतलब रात को अपना माइंड बना लिया था कि इंशाल्लाह मैं सुबह जैसे उठूँगी ना, नमाज़ पढ़ के ना, तो फ़ौरन मैं जो है मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँगी और अपने कपड़े धो लूँगी। तो अगर आदमी अपने ना ब्रेन को जो है पहले मतलब उस काम के लिए तैयार कर ले और बॉडी को भी तैयार कर लेना, तो वो काम इंसान का बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए अभी सुबह सुबह का मौसम है और बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत ही प्यारा मौसम है। तो मैं बस वॉशिंग मशीन लगा के ना, तो फिर वापस आके तो कुरान मजीद की तिलावत दोबारा से फिर आके की है, क्योंकि मैं कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ, मतलब रेगुलर करती हूँ, थोड़ी करती हूँ लेकिन करती हूँ। अगर एक पेज भी पढ़ूँ ना, ज़्यादा नहीं पढ़ती, एक पेज पढ़ लूँ, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ती हूँ और मतलब लाजमी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगर ज़्यादा कोई मतलब काम ना हो तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मतलब कुरान मजीद की तिलावत करूँ, थोड़ी करूँ लेकिन तर्जमे के साथ करूँ और कुरान मजीद को समझ के पढूँ, क्योंकि अगर आदमी ज़्यादा भी पढ़े और उसको समझे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैंने तिलावत की और उसके बाद मैंने जो है सफाई कर दी सुबह सुबह ये। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं मुस्कान के लिए बना रही थी नाश्ता। टाइम हो रहा था सुबह का। मुस्कान के लिए मैं 6:45 नाश्ता बनाती हूँ, तो बस मैंने जो है क्लीनिंग करके तो फिर मुस्कान के लिए नाश्ता बनाया। तो आज मेरा काम इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम इतना बरकत वाला होता है ना कि अगर इंसान मतलब सुबह उठ के काम करना शुरू हो जाए तो सारा दिन इंसान का रिलैक्स गुजरता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी नींद पूरी होना। अगर हम लोग रात को टाइम पे सोएंगे तो हमारी बॉडी जो है नेक्स्ट डे काम के लिए तैयार होगी। और अगर हम माइंड रात को बना लेंगे ना कि कल मुझे ये काम करना है, तो इंसान का जो है माइंड बना हुआ होगा तो वो काम इंसान के लिए करना मुश्किल नहीं होता। हमेशा अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा काम करना हो तो आप नेक्स्ट डे ना उस काम का प्लान बना लें कि इंशाल्लाह सुबह मुझे उठ के ये काम करना है, तो आपकी बॉडी जो है पूरी तरह तैयार होगी। और आपको रात को टाइम पे सोना है और सुबह जब आप नमाज़ के लिए उठेंगे सबसे पहले आपने नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि आपने दिन का आगाज़ बबरकत नाम से करना है। और उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर देना है। तो देखना वो आपका काम कितना आसान हो जाएगा और कितना जल्दी हो जाएगा। मेरे साथ भी कुछ इस तरह था, क्योंकि मेरे कपड़े खूब सारे इकट्ठे हो गए थे, इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि मतलब 6-7 चक्कर मैंने लगवाए हैं। तो 6-7 चक्कर मैंने एक एक जो चक्कर था ना वो 3-3 बार लगाया था, क्योंकि कपड़े काफ़ी टाइम से मतलब मशीन में पड़े हुए थे। तो जैसे कपड़े गंदे हो दाग लग गए थे तो फिर मुझे मतलब ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी उनको धोने के लिए। तो ऐसे तो मैं 2 दिन के बाद जो है वो मतलब कपड़े धो देती हूँ, वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है। लेकिन मेरा हाथ थोड़ा हो गया था, ज़ख्मी हो गया था, तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था। उस वजह से मेरा काम थोड़ा डिले हो गया। तो बस इसलिए बस मैंने सबसे पहले ये प्लान कर लिया कि इंशाल्लाह सुबह मैं उठ के ना तो वॉशिंग मशीन लगाऊंगी और काम करूंगी। और उसके बाद तो मैंने मतलब कपड़े डाल के ना चक्कर, तो उसके बाद तिलावत की, सुबह मुस्कान का नाश्ता बनाया, उसके बाद क्लीनिंग की, मेरी सारा मतलब ये काम डन हो गया था। सिर्फ मुझे हैंड वॉश करना रह गया था जहाँ पे जो मशीन लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे मुस्कान को मैंने नाश्ता वाश्ता करा के रेडी कर लिया और यहाँ पे मुस्कान जा रही है स्कूल। तो इंसान को अगर काम करना हो ना इतनी टेंशन हो जाती है, इतनी टेंशन हो जाती है, काम से ज़्यादा ना इंसान टेंशन लेता है। तो ट्रस्ट लेते हैं तो फिर को काम नहीं होता। तो बस आप अपने आप को ना इस तरह बस मतलब पहले तैयार कर लिया करें और उसके लिए आपने नींद पूरी करनी है। मैंने कुछ इस तरह किया था। मुझे हालांकि पहले मेरा प्रोग्राम था रात को कि इस तरह करती हूँ कि मैं मतलब मेरे कपड़े स्टिच करने वाले रहते हैं, मैं कपड़े स्टिच कर देती हूँ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने बोला सुबह उठ के मुझे मशीन लगानी है, तो अगर मैं रात को देर से सोई तो फिर मुझे मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद नींद आ जाएगी और फिर मेरा ये काम डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े जो है सारे मैंने वॉश कर लिए हैं। ये इतने नहीं है, इतने जितने अंदर हैं ना आपको नज़र आ रहे हैं इतने बाहर भी हैं, बाहर भी टांगे हुए हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े वगैरह वॉश करके सैन वगैरह वॉश करके ना, तो उसके बाद ही देखें टाइम ये हो रहा है 9:45, मतलब 9:45 भी नहीं हुए, 9:30 हुए। मेरे कपड़े शपड़े धुल के मेरी सारी क्लीनिंग जो है मुकम्मल हो गई। उसके बाद मैंने फ़ौरन नाश्ता नहीं बनाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा नेप लिया था, क्योंकि मेरी बहुत थक गई थी। मुझे इस तरह लग रहा था कि मेरी बॉडी बहुत थक गई है और काम करने में मैं रिलैक्स नहीं हो रही थी। तो मैंने 45 मिनट का नैप लिया था, उसमें मैं थोड़ी सो भी गई थी। तो बस फिर उसके बाद उठ के मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि
जब मैंने कपड़े ख़त्म किए ना, मैंने देखा सारे दोबारा से सो गए, क्योंकि बच्चे मदरसे से वापस आए वो भी सो के, और उनके पापा जो ड्यूटी से वापस आए वो भी सो गए बगैर नाश्ते की। तो फिर मैंने बोला कि अब नाश्ता बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे जैसे ही सो गए हैं तो थोड़ा मैं भी आराम कर लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो बस मैं भी थोड़ा मतलब लेट गई थी और फिर मैं उठी थी 45 मिनट के बाद, उठ के मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया और ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत मतलब अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना, पहले मेरी एनर्जी लो हो जाती है, मैं व्लॉग बनाना का डिले भी कर दूँ ना, मेरा दिल नहीं करता कि छोड़ो व्यूज़ नहीं आते। लेकिन कुछ लोग जो मुझे इतने नहीं देखते, मुझे पता है कि इतने लोग मुझे नहीं देखते, इस तरह लोगों को देखते हैं लाखों में हज़ारों में, मुझे नहीं देखते, लेकिन जो थोड़े लोग मुझे देखते हैं ना, मुझे उनके लिए व्लॉग बनाना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा वो टाइम भी आएगा कि जब ज़्यादा लोग देखेंगे। लेकिन अभी मैं उन लोगों का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे इतना प्यार भरा कमेंट लिखते हैं और मैं हाल पूछती हूँ तो आगे से जवाब देते हैं कि हम ठीक हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक कमेंट को आप लोगों को पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे इस काबिल समझते हैं कि मेरी वीडियो को देखते हैं और फिर मुझे कमेंट लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे तो ना आने दो, मुझे थोड़े लोग तो देखते हैं ना, तो मुझे उनके लिए व्लॉग बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी जो लोग मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे प्यार भरा कमेंट करते हैं। जब आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो अगर मेरी एनर्जी लो भी हो रही है, मतलब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन आप लोगों का कमेंट पढ़ के ना तो फिर मुझे बोलता है कि मेरा दिल बोलता है मुझे तो मेरा दिल बोलता है ये जो लोग आपको देख रहे हैं ना, आपको इनके लिए वीडियो बनानी है। चाहे आपको लाख देखें, हज़ार देखें या चंद मतलब आदमी देखें, लेकिन आपको कोई देख तो रहा है ना, आपको उनके लिए काम करना है, उनके लिए वीडियो बनानी है। तो आप लोगों ने मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। अगर आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं मतलब आगे जा पाऊँगी। तो मतलब मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ कि आप लोग मुझे देख के जो कमेंट लिखते या करते हैं ना, मुझे उससे कितनी खुशी होती है। तो अब भी आप लोगों ने ऐसा ही करना है, आप लोगों ने मुझे कमेंट लाजमी मतलब करना है। अगर व्यूज़ आता है तो फिर आदमी को ये नहीं पता चलता कि मुझे कौन लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर कमेंट आता है तो फिर आप लोगों का आईडी का नाम मेरे पास आता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन लोग देख रहे हैं। और आप लोग इस तरह किया करें ना, जब कमेंट लिखा करें ना, तो आप लोग अपनी जगह का नाम भी मेंशन कर दिया करें कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं। तो आप लोगों ने ये काम भी जो है लाजमी करना है, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। तो यहाँ पे बस मैं बोली जा रही हूँ और साथ काम कर रही हूँ। तो भाई यहाँ पे बोलते बोलते मेरा नाश्ता भी बन गया, नाश्ता बन के रेडी हो गया, गर्मा गर्म पराठे और साथ अंडे और साथ आलू का सालन भी बना हुआ था, वो भी मैंने गर्म कर लिया। और साथ रात को मैंने ना पालक और चिकन बनाई थी, वो भी मैंने गर्म कर ली। तो अगर हम लोग सालन तवे पे गर्म करते हैं ना, तो वो गर्म भी बहुत अच्छी तरह हो जाता है, और दूसरा वो उसकी मतलब जायका भी चेंज हो जाता है। तवे की चीज़ का ना हमेशा जायका चेंज हो जाता है, तो जब वो तवे पे गर्म होता है ना, उसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं आजमाया तो इस तरह करके देख लें, अपना सालन तवे में गरम किया करें ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पराठे के साथ उसका जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। बस मैंने यहाँ पे सालन गरम कर लिया था। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और ये हम लोगों ने नाश्ते के कोई फ़ौरन बाद हम लोगों ने नहीं खाया। आप लोग ये नहीं बोलना कि क्या बाजी खाई जा रही है, तो ये मैं वो नहीं खा रही। ये मैंने जो है ये दोपहर का टाइम था, तो हम लोगों ने जो है नाश्ता लेट कर दिया था, तो खाना हमने किसी ने नहीं खाया, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी हो रही थी और ऊपर से हम लोगों ने नाश्ता लेट किया था, तो इसलिए हम लोगों ने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को आम कट करके दे दूँगी। मैंने बोला चलो बच्चों को अगर भूख लगी हो तो ये जो है ना आम खा लें। तो यहाँ पे बस मैं उनको आम कट करके दे रही थी, और शाम के लिए मैंने फिर आलू शालू बॉयल करके रख दिए थे, और शाम को मैं बना रही थी आलू वाले पराठे और आलू वाली टिक्कियाँ। जिन बच्चों को आलू के पराठे खाने थे उनको आलू के पराठे बना के दे दिए, और जिनको जो है आलू की टिक्कियाँ खानी थी ना, उनके लिए आलू की टिक्कियाँ बनाऊँगी। यहाँ पे आप लोग जो पहले मसाला देख रहे हैं ना, ये मैंने छोटे बच्चों के लिए सादा निकाला। इसमें मैंने हल्की सी मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची, और बीच में बस प्याज टमाटर नहीं, सॉरी मुँह पता नहीं क्या आ रहा है, तो मैंने धनिया और पुदीना डाला था। मतलब मसाला ना होने के बराबर था, क्योंकि ये छोटे बच्चों ने खाना था, तो उन्होंने फिर अफरा तफरी मचा देनी थी अगर उन्होंने मिर्ची खा ली तो ये वाला मसाला जो देख रहे हैं ये खूब मिर्ची वाला था, सही सही मिर्ची मसाले वाला, स्पाइसिस था खूब।
तो ये वाला जो बन रहा है, तो ये मैंने 2 ही पराठे बनाए थे क्योंकि ये छोटे दोनों को खाने थे और एक बड़े वाले को खाना था, मुजम्मिल को। तो उनके लिए बस मैंने ये पराठे बनाए थे। बाकी सब ने जो है ना वो आलू की टिकिया खानी थी। या मैंने जो है पेड़े पहले दोनों बना के रख दिए क्योंकि बाद में इतना मेसी हो जाता है, इतना मेसी हो जाता है ना कि हाथ भी मतलब पेड़े बनते ही नहीं है और हर चीज़ जो है ना गंदी हो जाती है। तो इसलिए मैं पेड़े दोनों मतलब मसाला लगा के ना पहले बना कर रख दूँगी। उसके बाद जो मैंने इन दोनों को पकाना शुरू किया था। तो आप लोगों का तवा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। जब आप लोग पराठा डालो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आप लोगों का तवा, क्योंकि तवा अगर गर्म होता है ना तो पराठा फ़ौरन से बर्न हो जाता है। तो पराठा मतलब जायका भी अच्छा नहीं होता और अंदर से पकता भी सही तरह नहीं है। तो आप लोग मतलब मीडियम अपनी फ्लेम कर लें। उसके बाद पराठा पकाएं और पराठे को एक दफ़ा मतलब एक साइड से एक दफ़ा दूसरी साइड से ना घी लगाने के बगैर पकाएं। और उसमें इस तरह की जो उसमें एयर अंदर आ जाती है ना, उसको इस तरह किसी फोक वगैरह या छुरी वगैरह के साथ ना उसको निकाल दें, ताकि इस तरह होता है कि वो पराठे में हवा बनती है और हवा मतलब हवा की मदद से ना मतलब क्या बोले जा रही मतलब वजह से पराठा जो है ना बीच में लग हो जाता है और हमारा मसाला गिरने लग जाता है। तो इसलिए आपने कोई चीज़ लेगी ना तो हवा निकाल देनी है और पराठा जो है वो आपका सही बनेगा और अच्छी तरह पकेगा। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए, रोटियाँ बना ली। उसके बाद बारी आ गई थी टिक्कियाँ बनाने की। यहाँ पे मैं बना रही थी टिक्कियाँ। ये आप लोगों को याद होगा जिस किसी ने मेरी वीडियो थी पहले देखी होगी। ये ब्रेड क्रम मैंने जो है ना ये उसके बना के रखे थे ना, जो ब्रेड के ऊपर और नीचे वाले पार्ट होते हैं ना, वो मैं जमा करती रही फ्रीज़र में। और फिर मैंने एक दिन का वाक़या है तो एक दिन मैंने ना उसको जो है मतलब ग्राइंड करके तो इस तरह रख लिया। मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाई थी और वो यूज़ किया था और वो ये बच भी गया। और फिर इतना इस्तेमाल करने के बाद भी ना फिर भी बच गया। इतनी बरकत वाला था ये। तो यहाँ पे बस मैं आलू की टिक्कियाँ बना लूँगी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है अगर हम लोग ब्रेड क्रम्ब लगाएं। और वो भी अगर यूज़ किया हो बच्चे तो फिर मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। एक हमें ब्रेड नहीं मंगानी पड़ती और एक हमारे जो बच्चे हुए पीस होते हैं ना वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो अच्छी बात है ऐसे कि मतलब अल्लाह की नेमत हमारे से ज़ाया नहीं होती। इस तरह अगर हम लोग ऊपर नीचे वाले पीसों को ऐसे टुकड़ों में डाल दीजिए इस तरह करें तो मतलब अल्लाह की नाशुक्री होती है। तो इस तरह ये होता है कि कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती और हमारा काम भी चल जाता है। तो इसी तरह किया करें, मतलब जहाँ पे चीज़ ज़ाया ना हो वो काम किया करें। तो यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ बन रही हैं। मैंने तो सोचा था कि फ्राई पैन एक दफ़ा बार के ना तो फिर बनाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे मैं डालती जा रही थी फ़ौरन से कुक हो रही थी। अगर मैं मतलब डिले करती तो वो जल जाता। तो बस यहाँ पे 2 टिक्कियाँ देख के गुजारा कर लें आप लोग और आगे जाके थोड़ी ज़्यादा देख लेना। तो ये बस आज मैं व्लॉग सीरीज से बोली जा रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सया नहीं है। तो बस यहाँ पे हमारी जो टिक्कियाँ विक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो आ जाओ जिन्होंने खाना खाना है। तो आज बाजी ने पंजाबी तो तड़का नहीं लाया था, तड़का ला देता थे। यहाँ पे मुस्कान मेकअप करके आई थी अपनी कज़न से, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो गई।